हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से विकास की नई उड़ान। उपायुक्त मुनीश नागपाल। अब खबर चरखी दादरी से। किसान से लेकर छात्र, महिला से लेकर बुजुर्ग तक सबको मिल रहा है योजनाओं का लाभ। डीसी ने पत्रकारों को दी जिले की प्रगति और विकास योजनाओं की जानकारी। लाडू लक्ष्मी से लेकर चिरायु हरियाणा तक योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित है। डॉक्टर मुनीश नागपाल। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिले में जन समस्याओं के त्वरित समाधान की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए नागरिकों को राहत देने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। जिले के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। और डीसी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने शुक्रवार को स्थानीय विश्राम गृह स्थित कॉन्फ्रेंस रूम में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पत्रकारों के समक्ष जिले के विकास से जुड़ी अहम जानकारी साझा करते हुए ये बात कही। प्रेस वार्ता में एसडीएम आशीष सांगवान, नगराधीश प्रीति रावत व जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार हुड्डा भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में एक जिला एक उत्पाद के लिए हमने बारडा क्षेत्र को चुना है ताकि किसानों की अच्छी आमदनी हो सके। उन्होंने बताया कि बारडा मिनी सचिवालय में जल्द ही कार्यालय स्थापित करवाए जाएंगे, इससे आम जन को सीधा लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि दादरी में बनाए जा रहे नए लघु सचिवालय का कार्य शीघ्र ही पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 2024-25 में 11 सड़कों में से 10 का कार्य पूरा हो चुका है। समस्तपुर से भागवी रोड का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा जिला की 39 सड़कों का निर्माण के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया कि जल ही जीवन मिशन के तहत 76,573 टन के माध्यम से पीने का पानी मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन का कार्य लगभग 100% पूरा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत जिले में 682 पंजीकरण किए गए, जिसके तहत बेटियों को 21,000 रुपये की एक मुश्त राशि जमा करवाई जा रही है। बेटी की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसका लाभ दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिला की मंडियों में धान व बाजरे की फसल आवक को देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी चाक चौबंद कर लिए गए हैं। उन्होंने मंडी सचिव को निर्देश दिए हैं कि मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने इस मौके पर किसानों व आढ़तियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मंडियों में किसी भी प्रकार की बारदाने, टोकन आदि से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण द्वारा लाडू लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करना है। डॉक्टर नागपाल ने कहा कि आर्थिक सुधार जीएसटी जागृति अभियान, एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था से व्यापार सरल हुआ है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे पर अधिक निवेश संभव हुआ है। छोटे व्यापारियों से लेकर प्रणाली में आसानी मिली है और पारदर्शिता बढ़ी है। हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में जीएसटी की दरों को कम करने से हर वर्ग को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, जिससे उन्हें फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं। फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक उपकरणों पर अनुदान भी दिया जा रहा है। बागवानी क्लस्टर की बात करें तो योजना और परिवर्तित फसल बीमा योजना से फल सब्जी उत्पादक किसानों को लाभ मिल रहा है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और पशुपालन योजनाओं के जरिए मछली पालन व दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वृद्धावस्था विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सीधे खाते में भेजी जा रही है। चिरायू हरियाणा आयुष्मान भारत योजना से लाखों गरीब परिवारों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मेधावी छात्र योजना से प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। कौशल मिशन व ITI संस्थानों में युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वहीं बात करें शहरी और ग्रामीण विकास की, तो स्वच्छ हरियाणा अभियान से गांव से लेकर शहर तक स्वच्छ बनाए जा रहे हैं। अमृत 2.0 योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज और हरित क्षेत्र पर कार्य हो रहा है। अंत में उपायुक्त ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है किसान, मजदूर, व्यापारी, महिला और युवा और बुजुर्ग सभी वर्गों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मीडिया के सहयोग से ये संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा और जनता की योजनाओं का जो लाभ है वो भी उठा सकेगी। चिरायू विस्तार योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक अंशदान का 31 अक्टूबर तक करें भुगतान, उपायुक्त मुनीश नागपाल। ये भी खबर चरखी दादरी से है। DC डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा चिरायू आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत जिन परिवारों की जो वार्षिक वेरीफाई आय है 1,80,000 रुपये से कम है, उन्हें इस महत्वाकांक्षी योजना का निःशुल्क लाभ दिया जाता है। वहीं जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है, 3 लाख रुपए तक है, उन्हें चिरायू विस्तार योजना के तहत केवल 1,500 रुपये प्रीमियम की अदायगी के साथ योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभार्थी पोर्टल चिरायू महाहरियाणा.in पर अप्लाई कर सकते हैं और 31 अक्टूबर 2025 तक भुगतान करके 1/9/2025 से 31 अक्टूबर 2026 तक योजना का लाभ भी उठा सकते हैं। पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बाद पात्र लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए नागरिक रहें जागरूक। साइबर अपराध की शिकायत के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर है और इसके लिए DC डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि आधुनिक तकनीकी के चलन में साइबर अपराधों से बचाव के लिए नागरिक जागरूक सावधान रहें और किसी भी तरह की जो ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर क्राइम की घटना होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें, क्योंकि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जितना जल्दी सूचना पुलिस व अन्य संबंधित एजेंसियों तक पहुंचती है, तभी साइबर अपराध को रोकने की संभावना ज़्यादा जल्दी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि साइबर अपराध की शिकायत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा साइबर crime.gov.in वेबसाइट और 1930 साइबर हेल्पलाइन उपलब्ध कराई गई है, जहां नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डॉक्टर नागपाल ने कहा है कि वर्तमान डिजिटल युग में साइबर धोखाधड़ी के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी, UPI फिशिंग, बैंक लिंक, अन्य ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सभी को सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान कॉल, संदिग्ध लिंक या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो जाती है तो वह तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर कॉल पर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकता है। जिला प्रशासन व पुलिस विभाग साइबर अपराध के प्रति जागरूकता है वो बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आम जन को चाहिए कि वे सावधानी बरतें और अपने परिवार, दोस्तों को भी इसके बारे में जागरूक करें। जिला प्रशासन का जो उद्देश्य है वो नागरिकों को डिजिटल
रूप से सशक्त बनाना है और उन्हें साइबर सुरक्षा की बुनियादी जानकारी देना है। डीसी डॉक्टर नागपाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखें और किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में देरी के बिना इसकी शिकायत करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और मुख्य खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो ही हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अन्यथा आपको पसंद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप खबर देखते रहिए। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।